ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे पंचमायां संहितायाम अथात्रिंशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। सूजी ने कहा, सत्य व्रत उसके प्रति भक्ति, कृपा तथा प्रतिज्ञा से विश्वामित्र की स्त्री की रक्षा करने लगा। हे मुनि, वह हिरण, सुअर, भैंसे तथा वन में घूमने वाले प्राणियों को मारकर उनका मांस विश्वामित्र के आश्रम में रख देता था। इधर मुनि वशिष्ठ जी याजक और उपाध्यायों के सहयोग से तीरथ, गाय, शरीर तथा अंतपुर की रक्षा करते थे। सत्यव्रत के वचनों से अथवा होनहार के बल से वशिष्ठ जी ने उस क्रोध को अपने मन में ही रखा। जब पिता ने पुत्र को अपने राज्य से हटाया, उस समय भी वशिष्ठ जी ने किसी कारण से उसे रोका नहीं। विवाह मंत्रों का 7वें पद में जो महत्व होता है, उससे सत्यव्रत थोड़ा भी नहीं समझ पाया। तब वे अपने पिता के संतोष के लिए वहां उपस्थित हुआ कि कुल का द्वार कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा। भगवान वशिष्ठ जी ने पिता के छोड़ देने पर भी उसे रोका नहीं। मैं इसके पुत्र का राज्य में अभिषेक करूंगा, ऐसा कहने पर भी मुनि ने कुछ नहीं कहा। उस बलवान ने 12 वर्ष तक उस दीक्षा को धारण किया। जब उसे कहीं से मांस नहीं मिला तो उसने महात्मा वशिष्ठ की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली गाय को उस राजपुत्र ने देखा। तब वशिष्ठ पर क्रोध होने, लोभ, मोह तथा भूख के कारण, हे मुनि, चंडाल धर्म को स्वीकार कर उसने उस गाय को मार दिया और उसके मांस को स्वयं तथा विश्वामित्र के पुत्र को खिला दिया। ये सुनकर वशिष्ठ ने इस पर क्रोध किया और कुपित होकर मुनिवर से ने उससे कहा। वशिष्ठ ने कहा, मैं तेरे ऊपर कठोर लोहे के शंकु गिराऊंगा। यदि ये पुराने 2 शंकु नष्ट भी हो जाएं, पिता को दुख देने से, गुरु की गाय को मारने से, अप्रोक्षित मांस भक्षण करने से तूने 3 पाप किए हैं। अंत तू त्रिशंक होगा। ऐसा कहते ही वह त्रिशंक हो गया। उसने विश्वामित्र की स्त्री को पाला था। जब वे आए तो उन्होंने प्रसन्न होकर उस राजपुत्र त्रिशंक से इच्छित वर मांगने को कहा। उसने वर मांगा। मुनि ने उसे वर दिया। 12 वर्ष की अनावृष्टि के समाप्त होने पर पिता के राज्य में उसका अभिषेक कराकर विश्वामित्र ने उस त्रिशंक से यज्ञ कराया। वशिष्ठ तथा देवताओं के देखते हुए विश्वामित्र ने सशरीर उसे स्वर्ग को भेज दिया। केकई वंश में उत्पन्न सत्यर्था नामक उसकी स्त्री ने पुण्य आत्मा हरिश्चंद्र नामक बालक को पैदा किया। वह सुप्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र त्रैशंकव कहलाए। उन्होंने राजसूय यज्ञ किया। हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित हुआ। रोहित का पुत्र वृक, वृक के पुत्र बाहु हुए। उस राजा को है वंश में उत्पन्न ताल जंग ने राज्य से हटा दिया। वह धर्मात्मा ब्राह्मण केवल अपने लिए ही धर्म कर्म नहीं करता था। बाहु ने गर के सहित सागर नामक पुत्र को और मुनि के आश्रम में भार्गव द्वारा रक्षित होकर पैदा किया। भार्गव से आग्नेय अस्त्र पाकर सगर राजा ने तालजंग सहित है वंशियों को मारा। शक, बहुदक, पारद, खग इनको उनके सैनिकों सहित मारकर उत्तम धर्म की स्थापना की और धर्म से पृथ्वी पर शासन किया। शौनक जी ने कहा, हे सूजी, वह गर विष के सहित उस क्षत्रिय पत्नी से कैसे पैदा हुआ और उसने सबको कैसे जीता, विस्तार से कहिए। सूजी ने कहा, हे मुनि, राजा परीक्षित के पूछने पर जैसा वैशंपायन मुनि ने कहा, वह मैं तुमसे कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। परीक्षित ने कहा, हे मुनि, वह राजा सगर विष सहित कैसे पैदा हुआ और कैसे उसने बहुतों को मारा, इस कथा को कहिए। वैशंपायन ने कहा, हे विषामपंथी, हे तात राजा बाहु व्यासनी था। अंत है वंश में उत्पन्न तालजंग ने शंकों के साथ उसका राज्य छीन लिया। यवन, पारत, काम्बोज, पाहलव तथा बहुदक नाम वाले ये राक्षसों के 5 गण कहे हैं। हे राजन, इन राक्षसों के 5 गणों ने अति पराक्रम से बाहु का राज्य छीनकर हयों को दे दिया। हे ब्राह्मणों, राज्य के छिन जाने पर वह दुखी बाहु अपनी स्त्री के साथ वन गया और उसने प्राण त्याग दिए। उसकी पत्नी यादवी गर्भनी थी। उसकी सौत ने ईर्ष्या से पहले ही विष दे दिया था। वह पति के लिए चिता लगाकर स्वयं भी आग में प्रवेश करने लगी। तभी भार्गव और ने उसे बचा लिया। तब वह रानी गर्भ रक्षा के लिए मुनि के आश्रम में रहकर शिवजी का स्मरण करती हुई मुनि की सेवा करने लगी। एक दिन उसका गर्भ शुभ लगन, शुभ मुहूर्त में, जब 5 ग्रह उच्च स्थान में स्थित थे, विष के साथ पैदा हो गया। हे मुनिवर, उस बलवान लगन में महाबाहु सगर राजा पैदा हुए। औरव ने उसे महाप्रभु के जात कर्म आदि संस्कार करके
बड़ा होने पर वेदों तथा शास्त्रों का अध्ययन कराकर बाद में उसे अस्त्र विद्या सिखलाई। ये उत्तम सगर राजा देवताओं के लिए भी असह्य आग्नेयास्त्र के प्रयोग विधि को सीखने लगा। वह अपनी शक्ति से तथा उस आग्नेयास्त्र के बल से हेहयोन को मारने लगा। तब उस यशस्वी ने लोकों में अपनी कीर्ति फैलाई और भूलोक में उसने धर्म की स्थापना की। तब उसने शकों, यवनों, काम्बोजों, पहलवों को मारा तो वह वशिष्ठ जी की शरण में गए। तेजस्वी वशिष्ठ ने ठग करके उन राजाओं को अभय देकर राजा सागर को वहां से हटाया। सगर ने अपनी प्रतिज्ञा और गुरु के वाक्य को सुनकर उनको धर्म भ्रष्ट कर उनके केश मुड़वा दिए। शकों के आधे सिर मुड़वाकर उन्हें छोड़ दिया। मुसलमान तथा काम्बोज निवासियों के सिर मुड़वा दिए। उस राजा सगर ने पारदों के सिर मुड़वा दिए और पहलवों के दाढ़ी मूछ मुड़वा दिए। हे तात, उस राजा ने धर्म के संपूर्ण पृथ्वी पर विजय पाली और विपक्षी क्षत्रिय राजाओं को धर्महीन कर डाला। उस धर्म विजयी राजा ने संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर अश्वमेध यज्ञ करने के लिए एक घोड़े को सजाया। हे मुनि, उस घोड़े को देख रेख में सगर के 60,000 पुत्र थे। तब वह घोड़ा पूर्व दक्षिण समुद्र की ओर गया। स्वार्थ साधक देवराज इंद्र ने समुद्र तट से उस घोड़े को चुराकर पृथ्वी के नीचे भेज दिया। महाराज सगर ने उस घोड़े को खोजने के लिए उस प्रदेश को चारों ओर से खुदवा डाला। उस महासमुद्र के खुद जाने पर उन्होंने विश्वरूपी आदि पुरुष कपिल देव को देखा। उनके जागते ही उनके आंखों से निकली हुई अग्नि के 60,000 पुत्र जल गए। 4 बच गए। हषकेतु, सुकेतु, धर्मरथ तथा शूरपंच जन ये ही उनके वंश को चलाने वाले राजा हुए। तब भगवान हरि ने स्वयं राजा सगर को 5 वर दिए: वंश वृद्धि, बुद्धि, कीर्ति, सुमुख पुत्र तथा धन। उस कर्म से उसने सागरत्व, गंभीरता प्राप्त की और समुद्र से उस अश्वमेधीय घोड़े को भी पाया। उस महायशस्वी ने 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किए। शिव विभूतियों की तथा दूसरे देवताओं की भी उन्होंने पूजा की। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में सत्यव्रता दिससगर पर्यंत वंश वर्णन नामक 38वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।